तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के दो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब ये सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर रुकिए, इनकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद आपको भी हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? आखिर एक एआई करता क्या है जब वो कुछ सीख रहा होता है? क्या वो बस चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहा है, जैसे कि ये बिल्ली है और वो कुत्ता, या फिर वो किसी नंबर का अंदाज़ा लगा रहा है, जैसे कि इस घर की कीमत क्या होगी? यही तो पूरा खेल है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका इनको समझने का पता है क्या है? बस ये देखो कि आखिर में हमें मिल क्या रहा है। क्या एक लेबल मिल रहा है या फिर कोई नंबर? देखो, क्लासिफिकेशन का काम एकदम साफ है। वो एक कैटेगरी बता देता है, जवाब पक्का होता है, हाँ या ना, सही या गलत, बस। लेकिन रिग्रेशन वो एक नंबर का अंदाजा लगाता है, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये एक कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम जैसा है, कोई एक फिक्स जवाब नहीं होता। चलो इसे असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। वो ईमेल फिल्टर जो स्पैम को अलग करता है, हाँ, वो क्लासिफिकेशन है। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट पढ़ के ये बताना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी क्लासिफिकेशन ही है। पर जब कोई ऐप बताता है कि किसी घर की कीमत क्या हो सकती है या कल का तापमान कितना होगा, तब वो रिग्रेशन का यूज कर रहा होता है। ओके, तो ये तो हुई पहली परत। अब जरा थोड़ा और अंदर चलते हैं। बात सिर्फ आउटपुट की नहीं है, बात ये भी है कि ये मॉडल्स असल में डेटा को देखते कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन का एक ही मकसद है, डेटा के ग्रुप्स के बीच में एक लाइन खींच देना, बस। सोच के देखो, अगर कुछ लाल डॉट्स हैं और कुछ नीले डॉट्स और उनको अलग करना है, तो हम बीच में एक लकीर खींचेंगे ना? बस उसी लाइन को डिसीजन बाउंड्री कहते हैं। मॉडल का काम सिर्फ सबसे सही वाली बाउंड्री ढूंढना होता है। अब रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। वहां हम ग्रुप्स को अलग नहीं कर रहे, उल्टा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी लाइन बनाएं जो सारे डेटा पॉइंट्स के बीच से गुजरे, उनके सबसे करीब से। ये लाइन हमें डेटा का ट्रेंड या पैटर्न बताती है। मतलब मकसद है एक ऐसी लाइन ढूंढना जो हर पॉइंट से जितना हो सके उतना नज़दीक हो। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब सही कैटेगरी चुनना, बाउंड्री बनाना। और इसकी सक्सेस कैसे नापते हैं? सटीकता से, मतलब एक्यूरेसी से। जवाब सही था या गलत, बस। दूसरी तरफ रिग्रेशन का मतलब ट्रेंड लाइन खोजना, और इसकी सक्सेस हम नापते हैं गलती से, एरर से, मतलब हमारा अंदाजा असलियत की कितना पास था। ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ एकदम क्लियर लग रहा था, है ना? क्लासिफिकेशन एक तरफ, रिग्रेशन दूसरी तरफ, दो अलग अलग दुनियाएं। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। देखो, ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। पर जब बात होती है आज के बहुत पावरफुल मॉडर्न मॉडल्स की, तो ये जो बीच की लाइन है ना, वो थोड़ी कह सकते हैं धुंधली हो जाती है। और यही है वो हैरान कर देने वाली बात। एक रिसर्च पेपर में ये सामने आया कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए जो मॉडल तैयार होते हैं, वो मैथ्स के हिसाब से एकदम सेम, मतलब आइडेंटिकल हो सकते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में, एक ही सॉल्यूशन दो बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन ये होता कैसे है? सवाल तो ये है। इसका जवाब एक बड़े से शब्द में छुपा है, ओवर पैरामीटराइजेशन। अब आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि हमारा एआई मॉडल इतना ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है कि उसके पास सीखने के लिए जो डेटा है, उसकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है। इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है। सोचो, दो डॉट्स हैं। एक सीधा स्केल या रूलर उन्हें सिर्फ एक ही सीधे तरीके से जोड़ सकता है, राइट? पर अगर एक लचीला तार हो, तो उसे तो कैसे भी मोड़ तोड़कर उन डॉट से गुजारा जा सकता है ना? आज के जो एआई मॉडल्स हैं, वो बिल्कुल उसी लचीले तार जैसे हैं। वो डेटा में परफेक्ट फिट होने के लिए खुद को किसी भी शेप में ढाल लेते हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर मॉडल एक ही हो सकते हैं तो फिर फर्क है कहाँ? इस पहेली का जवाब छिपा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच के फर्क में। असली खेल मॉडल बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उसकी सक्सेस को नापते कैसे हैं। ट्रेनिंग का जो गोल होता है ना, वो टेस्टिंग के गोल से एकदम अलग होता है। देखो, ट्रेनिंग के टाइम मकसद बस एक होता है, जो भी डेटा दिया गया है उसे पूरी तरह से रट लेना, या कहो परफेक्टली फिट कर लेना।
और जैसा हमने देखा, वो हमारे लचीले तार वाले मॉडल ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, चाहे टास्क क्लासिफिकेशन हो या रिग्रेशन। लेकिन असली टेस्ट वो तो तब होता है जब उस मॉडल के सामने कोई नया अनदेखा डेटा आता है, और बस यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। क्लासिफिकेशन को नंबर देना या ग्रेड करना एकदम सीधा साधा काम है। क्या ये बिल्ली है, हाँ या ना? क्या ये स्पैम है, हाँ या ना? हम बस ये गिनते हैं कि मॉडल ने कितनी बार सही जवाब दिया। ये बिल्कुल एक सही गलत वाले स्कूल टेस्ट ऐसा है। पर रिग्रेशन में ग्रेडिंग का तरीका अलग है। यहाँ सिर्फ सही या गलत नहीं होता। यहाँ सवाल ये होता है कि अंदाज़ा कितना पास था। मतलब अगर घर की असली कीमत 50 लाख है और मॉडल ने 51 लाख बताया, तो ये 80 लाख बताने से तो बहुत बेहतर है ना? हम असल में गलती का साइज नापते हैं। और बस यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेक अवे है। सोचो, एक ही मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा पर एकदम परफेक्ट था, हो सकता है वो बिल्ली और कुत्ते को पहचानने में कमाल का हो, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो। लेकिन वही सेम मॉडल जब किसी घर की कीमत जैसा कोई नंबर बताने की कोशिश करे, तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दे और उसका एरर बहुत ज्यादा हो। तो सवाल उठता है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ थ्योरी की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में जब एआई बनाया जाता है तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो हमने शुरू किया था एक बहुत ही सिंपल से फ़र्क से। फिर हमने देखा कि आज के एआई की दुनिया में ये लाइनें कैसे मिट-सी जाती हैं। और आखिर में हमें ये समझ आया कि असली फ़र्क मॉडल में नहीं बल्कि हमारे गोल में है। मतलब हम सक्सेस को नापते कैसे हैं, ये हमें बताता है कि सही सवाल पूछना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर मैथ के हिसाब से मॉडल एक जैसे हो सकते हैं, तो क्या मशीन लर्निंग की असली कला सिर्फ ये चुनना है कि सक्सेस को नापने के लिए सही स्केल कौन सा है? एक दिलचस्प सवाल है, सोचने के लिए। शुक्रिया।